एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल, जहां हर टॉपिक को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर्स अपडेट टाइम पर मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एमआईएस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In today's digital era, information is considered as important as capital, labor and raw materials. मतलब आज के डिजिटल ज़माने में इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है जितनी कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल की होती है। विदाउट इंफॉर्मेशन बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। Every organization need timely and accurate information to make decisions, solve problems and achieve goals. हर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम पर और सही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो डिसीजंस ले सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और अपने गोल्स अचीव कर सकें। टू हैंडल दिस, ऑर्गेनाइजेशन यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मोर स्पेशली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्पेशली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एमआईएस। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स, प्रोसेस, स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट देखते हैं एमआईएस का मीनिंग। एमआईएस क्या होता है? MIS is a specialized type of information system designed to provide information that support managerial decision making at different levels of an organization. MIS बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड टाइप है जो मैनेजर्स को सपोर्ट करता है डिसीजंस लेने में। ये ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल के मैनेजर्स को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि उनके डिसीजंस इफेक्टिव हों। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन किसने दी है? According to Kenneth C. Lydon, an information system can be defined as a set of interrelated components that collect, process, store and distribute information to support decision making and control in an organization. कैनीथ सी लाइडॉन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट है जो एक साथ काम करते हैं। ये कंपोनेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लिए जा सकें और कंट्रोल मेंटेन हो। नेक्स्ट देखते हैं MIS की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू Davis and Olson, MIS is an integrated machine system that provides information to support the organization's management and decision-making functions. डेविस और ओल्सन कहते हैं कि MIS एक इंटीग्रेटेड मशीन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब मैनेजर्स अपने काम और डिसीजंस को सही तरीके से लेने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लेता है। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड MIS के डायग्राम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले है इनपुट। इनपुट का मतलब है वो रो डाटा जो सिस्टम के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स रिकॉर्ड, एम्प्लॉय डिटेल्स, कस्टमर ऑर्डर्स एटसेट्रा। सेकंड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब है इनपुट डाटा को ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट, एनालाइज और कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड को एनालाइज करके मंथली रिपोर्ट बनाना। थर्ड है आउटपुट।
आउटपुट का मतलब है वो फाइनल यूजफुल इंफॉर्मेशन जो मैनेजर्स को और यूजर्स को मिलती है, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट, परफॉर्मेंस चार्ट, प्रॉफिट या फिर लॉस स्टेटमेंट। फोर्थ, एट लास्ट, फीडबैक। फीडबैक का रोल है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना। अगर आउटपुट सही नहीं है तो फीडबैक सिस्टम को बताता है कि कहाँ गलती हुई है और फिर सिस्टम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। राइट हैंड साइड पर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डायग्राम है। मैनेजमेंट MIS स्पेशली मैनेजमेंट के लिए बना होता है। ये मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में मदद करता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। MIS का मेन काम है टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। थर्ड है सिस्टम। डाटाबेस हेयर शॉन। MIS एक सिस्टम है जो डाटाबेस और टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मतलब सारा डाटा एक जगह स्टोर्ड होता है और वहां से मैनेजर्स इजीली असेस करके डिसीजंस ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। The scope of information system is very wide, covering almost all aspects of business and management. सबसे पहले पॉइंट है डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। Gathering raw data from inside and outside the organization and converting it into useful information. मतलब ऑर्गेनाइजेशन अंदर और बाहर से रॉ डाटा जैसे कि सेल्स, कस्टमर फीडबैक्स, सप्लायर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, फिर उस डाटा को क्लियर, सॉर्ट और एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि रिपोर्ट, समरीज बनाया जाता है। सेकंड है डिसीजन सपोर्ट, helping managers at all the operational, tactical and strategic level to take decisions. MIS मैनेजर्स को अलग अलग लेवल पर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जैसे कि डे टू डे चॉइसेस, ऑपरेशनल्स, टेक्टिकल चॉइसेस जैसे कि IT प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म प्लान्स, स्ट्रेटजीज जैसे कि रिपोर्ट, डैशबोर्ड्स और व्हाट इफ एनालिसिस देकर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सपोर्ट, supporting day-to-day business processes like sales, payroll, inventory, etc. हर रोज का काम जैसे कि बिलिंग, पेरोल, कैलकुलेट करना, इन्वेंट्री अपडेट रखना, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। मैनुअल एरर्स कम होता है और काम फास्ट होता है। फोर्थ है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, providing information for forecasting, budgeting, and monitoring organization performance. इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्यूचर की प्लानिंग, सेल फोरकास्ट, बजट बनाना और परफॉर्मेंस ट्रैक करना, एक्चुअल वर्सेस टारगेट के लिए डाटा और वेरिएंस रिपोर्ट देता है, जिससे कंट्रोल और करेक्टिव एक्शंस पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन एक शेयर्ड सिस्टम से कनेक्ट रहता है। इंफॉर्मेशन एक जगह होती है, इससे डिसीजंस अलाइंड रहती हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, असिस्टिंग इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग सॉल्यूशंस। सिस्टम रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स से प्रॉब्लम जैसे कि सेल गिरना आइडेंटिफाई करते हैं, रूट कॉज ढूंढते हैं, ऑल्टरनेटिव्स कंपेयर करते हैं और बेस्ट सोल्यूशन सजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेल्पिंग बिजनेसेस स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स थ्रू बेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज करते हैं वो तेज डिसीजन, पर्सनलाइज सर्विसेज और कॉस्ट सेविंग से कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल कनेक्टिविटी, सपोर्टिंग ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड ग्लोबल ऑपरेशंस। इंटरनेट और क्लाउड के थ्रू बिजनेसेस ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन सेल्स, इंटरनेशनल सप्लायर्स, 24/7 सर्विसेज और रिमोट कम्युनिकेशंस पॉसिबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
Next है data collection and storage. Collect data from various sources and store in database. Example, customers record in a bank. डाटा को स्ट्रक्चर डाटाबेस या डाटा वेयरहाउस में सेफली स्टोर किया जाता है, जैसे बैंक में कस्टमर्स का अकाउंट, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ताकि फ्यूचर रिट्राइवल्स और एनालिसिस इजी हो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर यूज बाय एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। स्टोर रॉ डाटा को एग्रीगेट, समराइज और एनालाइज करके रिपोर्ट्स, चार्ट, केपीआईज बनाए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉयज और मैनेजर्स अपने डिसीजंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, हेल्प्स मैनेजर्स एट ऑल द लेवल, स्ट्रेटेजिक, technical, operational in making information decision. MIS different tools, reports, dashboard, DSS देकर सभी लेवल्स के मैनेजर्स को एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेने में सपोर्ट करता है, इंट्यूशंस के बजाय डाटा ड्रिवन चूजेस। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, assist in future planning like sale forecasting, budgeting planning, and resources allocation. पास डाटा और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करके फ्यूचर डिमांड, बजट नीड्स और रिसोर्सेज एलोकेशन एस्टिमेट किए जाते हैं, जिससे सप्लाई, स्टाफ और फंड्स प्लान करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सपोर्ट डेली एक्टिविटीज लाइक बिलिंग, पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड शेड्यूलिंग, डे टू डे टास्क, इनवॉइस जनरेशन, एम्प्लॉयज पे स्लिप्स, स्टॉक रिकॉर्ड, प्रोडक्शन शेड्यूल्स ऑटोमेट और मॉनिटर करने में MIS डायरेक्ट सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है coordination between different departments. It creates the smooth communication between the marketing, finance, HR, production, etc. Shared workflow notifications और integrated data से department to department hand off smooth हो जाता है। डुप्लीकेट वर्क कम और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग, detect problems like declining sales and suggest solutions using reports. रेगुलर रिपोर्ट्स और अलर्ट से प्रॉब्लम जल्दी पकड़ी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रीजन वाइज सेल्स ड्रॉप, सिस्टम रूट कॉज एनालिसिस और सजेस्टेड एक्शंस, प्रमोशंस, प्राइस चेंजेस शो कर सकता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, track performance, compare with targets, and highlight variances for corrective actions. Information system real time या periodic targeting करता है, टारगेट्स के अगेंस्ट एक्चुअल शो करता है और जो एरियाज परफॉर्मेंस से पीछे हैं उनके लिए करेक्टिव स्टेप्स रिकमेंड करता है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज एंड सेटिस्फेक्शन, it provides better customer care through quick access to customer information, for example, in airlines or hospitals. Customer records, booking histories, or services preferences इंस्टेंट मिलने से सपोर्ट स्टाफ फास्टर और पर्सनलाइज सर्विसेज दे सकता है, जैसे एयरलाइन चेक इन या हॉस्पिटल पेशेंट हिस्ट्री असेस। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, improves productivity, reduce cost and provides an edge over competitors, for example, online banking, e-commerce. ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एरर्स कम होते हैं और कॉस्ट सेव होती है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ई कॉमर्स जैसे फीचर्स से कस्टमर कन्वीनियंसेस मिलती हैं और मार्केट में एज बनता है। नेक्स्ट है ग्लोबल कनेक्टिविटी, enables organization to operate globally with online communications, video conferencing and ERP system, video calls, cloud ERPs और global network से टीम्स वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, सप्लायर्स, मार्केट्स अक्रॉस बॉर्डर हैंडल कर सकते हैं, टाइम जोन्स और जियोग्राफिकली का कॉन्स्ट्रेंट कम होता है। लास्ट है डिसीजन सपोर्ट एंड एक्सपर्ट सिस्टम, it provides advanced tools like dashboards, AI-based analysis, and simulation for complex decision making. For example, disease diagnosis.
advanced system dashboards, predictive AI models, simulations tools और expert system rule based AI complex problem solve करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में डायग्नोसिस सपोर्ट, सप्लाई चेन सिमुलेशन या फाइनेंशियल रिस्क मॉडलिंग। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज MIS। MIS का स्कोप बहुत वाइड है और ये अलग अलग डिसिप्लिन से कनेक्ट होता है। सबसे पहले है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस MIS का टेक्निकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस और नेटवर्क्स। विदाउट कंप्यूटर साइंस MIS का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं। स्कोप क्या है इसका? प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिस्टम बनाने के लिए। सेकंड है डाटा स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा हैंडल करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी, डाटा को सेफ रखने के लिए। सिस्टम डिजाइन, एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली सिस्टम बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस ह्यूमन ब्रेन और थिंकिंग स्टडी करती है, कैसे लोग परसीव करते हैं, सोचते हैं और डिसीजंस लेते हैं। MIS इसका यूज करता है डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और डिसीजन सपोर्ट टूल को इजी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। स्कोप क्या है इसका? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। MIS मैनेजर्स को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। स्कोप क्या है इसका? फर्स्ट है लीडरशिप स्टाइल, कैसे लीड करना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, हिरार्की और रिपोर्टिंग सिस्टम। और लास्ट है कम्युनिकेशन फ्लोस, इंफॉर्मेशन कैसे सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्वांटिटेटिव मॉडल्स और एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे MIS इनको इंटीग्रेट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। स्कोप क्या है इसका? फर्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, किस रिसोर्स को कहाँ यूज करना है। सेकंड है शेड्यूलिंग, काम को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना। थर्ड है फोरकास्टिंग, फ्यूचर डिमांड्स और ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करना। एंड लास्ट टेक्निक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, सिमुलेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। MIS फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और बजटिंग को सपोर्ट करता है। ये अकाउंटिंग डाटा को प्रोसेस करके एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन देता है। स्कोप क्या है इसका? अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल सिस्टम्स, कॉस्ट एनालाइज करना, कंप्लायंस और फ्रॉड डिटेक्शन करना, बजट प्रिपरेशन और मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट है, जैसे फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब इंटरकनेक्टेड है। MIS इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके सबको इंटीग्रेट करता है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। स्कोप क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल। फिर फीडबैक लूप्स, आउटपुट को एनालाइज करके सिस्टम इंप्रूव करना। एंड लास्ट अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में क्या है? चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना। एंड द लास्ट स्कोप ऑफ MIS इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी MIS के सोशल इम्पैक्ट को स्टडी करता है, कैसे टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम लोगों, ग्रुप और सोसाइटी को अफेक्ट करता है। स्कोप क्या है इसका? यूजर बिहेवियर, लोग सिस्टम कैसे यूज करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स, टीम्स और डिपार्टमेंट्स के इंटरेक्शंस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, डाटा प्राइवेसी, digital divide, ethical issues in technology adoption. In short, MIS एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कंप्यूटर साइंस से लेकर सोशियोलॉजी तक सबको कंबाइन करता है। इसी वजह से इसका स्कोप बहुत वास्ट है और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है।
सो स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।